सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में सारी दुनिया घरों के अंदर है, लेकिन अर्शी जी अपना काम बैक टू बैक धीरे धीरे हम देख रहे कर रहे हैं, डबिंग कर रही हैं आप। तो थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कि क्या है ये, क्या शो आने वाला है, क्या धमाका करने वाली है यस लॉकडाउन के बाद? एक्चुअली शो पहले ही स्टार्ट हो जाता लेकिन ये लॉकडाउन हो गया और हमको भी कोरोना की वजह से हमें सबको अंदर घर पर रहना पड़ा। तो डेफिनेटली अब शोज़ अनलॉक प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है तो सारे काम भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरा वेब सीरीज़ एक शो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो आने वाला है और बहुत कॉमेडी है। और जैसी मैं बिग बॉस में थी छलनी टाइप की एंड वैसी एक क्रिश्चियन लड़की है और बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा, मतलब मुझे देखकर मज़ा आया। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब आप खुद उस कैरेक्टर को करते हो और अगर आपको फील आ रहा है कि वाकई में मज़ा आ रहा है तो फिर पब्लिक को भी मज़ा आएगा, पक्का है। बिल्कुल। एंड रहा सवाल लॉकडाउन का तो फिर मैं अपने घर गई और मैं 6 महीने तक लॉकडाउन था और अपनी फैमिली के साथ 4-5 साल के बाद वक्त गुजारा, खूब अच्छा खाना खाया, दैट्स इट। और अब वेब सीरीज शूट स्टार्ट। जी जी। सो कुछ ज़रा बताना चाहेंगे आप कि लॉकडाउन में सारी दुनिया अपने घर में थी, क्या कुछ नया सीखा अर्शी जी ने एंड अपने घरों में रहकर? बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने घर में, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, बहुत सारी चीज़ें जो बिग बॉस में किया करते थे और यहाँ भी बहुत मज़ा आया घर के अंदर। रोज़ झाड़ू लगाओ, रोज़ पोछा लगाओ और खाना बनाओ अपने लिए खुद, बिकॉज सर्वेंट ऊपर नहीं आ पा रही थी। और जब घर गए तो फिर वो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी और देखो गाल वाल निकल गए आराम से हेल्दी खाना खा खा के घर का। जी। बहुत चीज़ें सीखने को मिली। जिस तरह से ड्रग्स का वन बाय वन लोगों का नाम आ रहा है, एज एन सेलिब्रिटी कैसे देखती हैं अर्शी जी? देखिए ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर आना मेरे लिए शॉकिंग नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम आए, दीपिका का नाम आया है, रकुल का नाम आया है, श्रद्धा का, सारा का, बहुत सारे लोगों का नाम आया है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग और मेरे दिमाग पे जो हिट किया ना वो चीज़ थी कि दीपिका का जो लैंग्वेज था, लोकल लैंग्वेज, माल है क्या वो मेरे लिए बहुत हिट कर गया। बिकॉज ठीक है आप वो कर रहे हो, ड्रग्स कर रहे हो, जो भी है, लेकिन दीपिका ने जो लैंग्वेज यूज़ किया ना, माल है क्या, वो ज़बरदस्त लगा मुझे। बड़ा लोकल लैंग्वेज था। बट लेट्स सी, अब देखते हैं हम एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन है, क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। और मैं जो एनसीबी ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा उसी के ऊपर मैं बिलीव रखती हूँ। मैं स्पेकुलेशन, रूमर्स, ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं रखती। तो देखते हैं। और इन सब ने तो उल्टा सुशांत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था। तो अब देखो, अब इन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अब लेट्स सी अब एनसीबी क्या स्टेटमेंट देगा। विल वेट फॉर दिस। बट आई लव दीपिका, योर लाइन माल है क्या। जी। मतलब आपको ये लाइन बहुत पसंद आई? मुझे पसंद आई। जी जी। एंड जिस तरह से अर्शी जी हम देखते हैं हमारी इंडस्ट्री में, मतलब ऐसे काम, हम एक्टर की बात करें, बहुत ही काम पे बर्डन होता है, हम ओवर टाइम काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह से, जैसा कि जो लाइन आपको पसंद आई, माल है क्या, माल लेना जरूरी हो गया, हो जाता है एक्टर के लाइफ में एज एन? आई डोंट नो बिकॉज मैं तो, अगर कोई मुझसे बोले कि आपको एनसीपी की जांच करवानी है, ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आई एम रेडी फॉर दिस। लेकिन होता है सबका अपना अपना एक ग्रुप रहता है, अपना सर्किल रहता है। लोग ड्रग्स भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते। 80% लोग ड्रग्स के अंदर हों या फिर शराब में हों तो वो उनका है। लेकिन 20% लोग ऐसे नहीं हैं। मैं भी वाइन पीती हूँ, मैं अगर किसी पार्टी में जाती हूँ तो 2-3 पैक तो मेरे वाइन के रहते ही हैं हमेशा, रेड वाइन के। लेकिन मैं कभी ड्रग्स नहीं लेती और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% सिर्फ ड्रग्स के बाद ही एक्टिंग में दे पाऊँगी। ये एक इंसान की सोच है, एक उसने अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है कि शायद हो सकता है ड्रग्स लेने से मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बट मेरे लिए नहीं है। जी जी। एंड और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कंगना रनावत जिस तरह से सेलिब्रिटी को टारगेट करती हैं हर एक चीज़ में, वो अपना इन्वॉल्व लेती हैं। कैसे देखती हैं कि एक एक्टर को हर किसी की लाइफ में इस तरह से ताक झाँक करना, हर किसी के बारे में स्टेटमेंट देना, अरे वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो तो ऐसा ही है। कितना एक सेलिब्रिटी को इस तरह से हर किसी की लाइफ में ऐसे ट्वीट करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ हजारों सारे आपके फैंस फॉलोइंग होते हैं, इस तरह से करना कितना
अच्छा या कितना बुरा मानती है अर्शी? देखिए, कंगना जब स्टार्ट हुई थी तो मैं भी उसके साथ बहुत अच्छे से थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उसने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई, नेपोटिज्म ग्रुपिज्म के बारे में बोला। लेकिन धीरे धीरे कंगना रनावत अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने लगी, लोगों से लड़ाई झगड़े निकालने लगी, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हों, चाहे मुंबई को पोक कह देना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गाइज आई नो वेरी वेल, बट मैं उसको नहीं बताना चाहती थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसका मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि मुझे मीडिया से भी ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि अगर उसको हरामखोर बोल दिया तो वो देश की बेटी बन जाती है, और अगर उर्मिला मातोंडकर को वो या तो ग्रेड की बात करती है कि पहले ये बात करती थी कि लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी सुशांत सिंह राजपूत को इन लोगों ने फ्लॉप एक्टर कहकर मार दिया। अब तुम क्या कर रही हो? तुम जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उर्मिला मातोंडकर, वो जन्म भी नहीं ली होंगी तब से वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनको उन्होंने सॉफ्ट पोर्न स्टार बोल दिया, बी ग्रेड आर्टिस्ट बोल दिया। तो मुझे इसकी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, पर्सनल ग्रजेस बहुत निकालती है। जैसा अपनी बात करती है तो अपनी बात में वो अपने आप को देश की बेटी साबित कर देती है, या फिर अभी ये फार्मर प्रोटेस्ट में उसने फार्मर के लोगों को उसने टेररिज्म का टेररिस्ट बोल दिया है। तो वो क्या बोलती है, क्या करती है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे थोड़ा सा उसका दिमाग आई डोंट नो, लेकिन वो जब अपने ऊपर आती है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो देश की बेटी कैसे हो जाती है। क्या उर्मिला मातोंडकर देश की बेटी नहीं है? उर्मिला मातोंडकर के बारे में उसने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे डाले, अगर कोई और अगर उसके साथ ऐसा कर देता तो वो हल्ला मचा देती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो आई डोंट लाइक, इस वे में मैं उनको पसंद नहीं करती। बाकी सुशांत के लिए जो किया उसमें हम उनके साथ हैं, लेकिन अभी जो वो पर्सनल ग्रजेस और पॉलिटिकल लेवल पे लेकर जा रही है वो गलत है।